के लिए लाए हैं, दिखाने के लिए और बताने के लिए कि इसमें क्या क्या भरना है। प्रपत्र 2, इसमें जमीन का विवरण आप सभी को डालना है, चाहे वो खतियानी जमीन हो, केवाला हो, बास्कीट पर्चा हो या बंटवारा से किए हो, किसी भी तरह का। एक ऐसा भी केस आएगा कि किन्हीं के पास कोई पेपर नहीं होगा लेकिन जमीन होगा उनके पास, हो सकता है पेपर किसी तरह नष्ट हो गया हो, नहीं निकाल पाया हो, तो निकलवा लीजिए। अगर नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। इसको भरना है, इसमें जमीन का आपको विवरण डालना है। अब विवरण क्या डालना है ये हम बताएंगे। जमीन का विवरण इसमें डालना है प्रपत्र 2 में, साथ में पीछे आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगाना है, उस पे मोबाइल नंबर एक ऐसा लिखना है ताकि हमें जब कुछ समस्या आए ऑफिस में हम आपको कॉल करके बता सके कि आपके पेपर में ये समस्या है, हमारे रिकॉर्ड से आपका मैच नहीं कर रहा है। जैसा भी समस्या आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर सके, एक ऐसा मोबाइल नंबर लिखेंगे उसमें आधार कार्ड। आप सबने समझ गया कि आपको क्या करना है। जिनके पास भी जैसा भी जमीन है, केवाला, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, केवाला का हो या फिर बास्कीट पर्चा हो, खतियानी हो, वंशावली से मिला हो या फिर बंटवारा किए हो या दान में मिला हो, जैसा भी जमीन हो, या जिनके पास कोई पेपर नहीं हो लेकिन जमीन है, घर बनाए हुए हैं, वो भी इसको भरेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सब इसको भर सकते हैं अगल बगल के मदद से। ये आते रहेंगी बीच बीच में, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, ये बताएंगे कि ये कहाँ बैठेंगी। यहाँ अगर बैठाना होगा तो यहाँ किसी दिन बैठेंगी। यहाँ पे कुछ आसपास के जो होंगे जिनको सहूलियत होगा वो आके इनसे मिल लेंगी, नहीं भर पाएंगे तो इनसे भरवा लेंगी, समझ लेंगी। इसके बाद फिर दूसरे जगह जो दूर के होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देखें थोड़ा क्षेत्र बड़ा बड़ा है, अब आने जाने में तो परेशानी होगी। स्वाभाविक है कि आज तो हम लोग बता रहे हैं ग्राम सभा में, तो आप लोग आए तो आसपास में जाके बताएंगे कि हमारे राजस्व ग्राम में भी सर्वे का काम स्टार्ट हो गया, पेपर क्या क्या तैयार करके रखना है वो रखिए और प्रपत्र 2 के साथ भर के जमा करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से आप लोग बनाइएगा, पेपर तैयार कीजिएगा। इसके बाद इनके पास जाऊँ। इसके बाद आता है प्रपत्र 3। आपने तो पास लाया है इसके बाद है प्रपत्र 3.1। पहला स्टेप में मैंने बता दिया कि उद्घोषणा हो गई है। दूसरा में आपको प्रपत्र 2 में स्वघोषणा देना है, मतलब जमीन का विवरणी भर के साइन करके आप इनके पास सबमिट करेंगे। जो जमीन का विवरण उसमें डालेंगे उसका पेपर, जैसे केवाला है तो केवाला का फोटो स्टेट डाल देंगे, आधार कार्ड तो कंपलसरी है, डालेंगे ही डालेंगे। बास्कीट पर्चा है तो उसका फोटो स्टेट उसके पीछे लगा देंगे। इसके बाद फिर जो आपका खतियानी होगा तो खतियान का पीछे लगा देंगे, फोटो स्टेट उसका जो भी विवरण डालेंगे उसमें भरेंगे, उसका फोटो स्टेट लगा देंगे। उस केस में छोड़ देंगे जिनके पास कोई पेपर नहीं है, केवल वो प्रपत्र 2 भरेंगे। इसके बाद पीछे आधार कार्ड लगा देंगे। इसके बाद आता है प्रपत्र 3.1। ये केवल उनके लिए है जिनका वंशज का जमीन है। वंशावली का मतलब होता है वंशज का जो जमीन है उस पे आपका दावेदार। ये वंशावली जो है आप लोग को कहीं परेशान नहीं होना है, सरपंच जी अगर बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई फॉर्स नहीं है, वहां भीड़ नहीं लगाइएगा। स्वघोषित भी आप दे सकते हैं। हम लोग बाद में इसी तरह फिर ग्राम सभा आयोजित करेंगे, उसमें सभी वंशावली को लाएंगे। इसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे, इस नाम से वंशावली हमें मिला है। आसपास के कुछ आपके जो होंगे जान पहचान के, गाँव के हैं तो स्वाभाविक है, आसपास के होंगे जान पहचान के, वो हमें बताएंगे कि हाँ ये जो दावा कर रहे हैं ये सही है। उस समय उस पे सरपंच साहब साइन कर देंगे, आसपास के 2-4 रैयत साइन कर देंगे, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे साइन करके अप्रूवल हम ले लेंगे। अगर ये प्रक्रिया आप लोग आराम से करके दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर करवा लेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना आप लोग को। केवल